आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होना होगा। अवाम और फौज में खास रिश्ता है। किसी खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अगर आपके ख्याल में मईशत की दुरुस्तगी ये है कि आप मईशत को दिवालिया करके, बैंकरप्ट करके और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर जाएं जो मुल्क की माली खुद मुख्तारी दांव पे लगा दे, तो फिर ये मईशत की दुरुस्तगी आप ही को मुबारक है। सेनेट इजलास में हंगामा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारे लगाए। विफाकी वजीर ने कहा, बानी PTI कहते थे रसीदें दिखाओ, अपनी रसीदें जाली निकली। किसने 190 मिलियन पाउंड खजाने में नहीं आने दिए? अलकायदा यूनिवर्सिटी के पीछे ना छुपें, रसीदें दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। डाका डालने पर सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा। PTI अराकीन का सेनेट इजलास से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, अलकादर ट्रस्ट केस में एक पैसा बानी PTI के अकाउंट में नहीं आया। 190 मिलियन पाउंड का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए जो बाद में हुकूमत को मुंतकिल हुए। तोशाखाना हो या साइफर, कुछ भी साबित नहीं कर सके। एक साल में ना सियासी इस्तेहकाम आया, ना मईशत बेहतर हुई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। रेफरेंस नैब ने बनाया जो एक आज़ाद इदारा है। कानून के मुताबिक रकम रियासत के अकाउंट में आनी थी। काबीना इजलास में एक बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। अपोजिशन का सेनेट में रवैया अफसोसनाक है। सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेट ना लाया जा सका। PTI सेनेटर्स का ऐवान बाला में एहतजाज, ऐवान में एजाज चौधरी की तस्वीर रख दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी में ले जाने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहिदे के बाद मोर्चे गिराए जा रहे हैं। मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। सवाल ये है कि एक्ट के इत्तलाक को कितना फैलाया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का कामयाब होना ज़रूरी है। जज ने फैसला सुनाना ही था तो मुनासिब होता, थोड़ा इंतजार कर लेते। अब जो भी फैसला होगा 17 जनवरी को आ जाना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, NRO के ताने देने वाले खुद NRO मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। बानी PTI ने जो किया इनको सजा जरूर मिलेगी। तोशाखाना 2 केस पर मजीद एक गवाह पर जिरा मुकम्मल। अडियाला जेल में केस की समाअत 16 जनवरी को साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी तलब। तोशाखाना 2 केस में तहकीकात के लिए FIA ने नई टीम तश्कील दे दी। एंटी करप्शन सर्कल के 2 अफसरान भी शामिल। कौमी असम्बली का इजलास 30 मिनट भी न चल सका। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में तल्ख कलामी। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न देने पर अराकीन का वॉकआउट। कहा, हमें बोलने नहीं देंगे तो ऐवान नहीं चलेगा। अपोजिशन अराकीन ने ऊ के नारे भी लगाए। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल तक मुलतवी। सिंध हुकूमत को मोटरवे मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और ख़त लिख दिया। कहा, सिंध को मोटरवे मंसूबों में नज़रअंदाज क्यों किया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। 78 अरब के मंसूबे तजवीज़ हुए, सिर्फ 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए।
पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 20 से 25 करोड़ डॉलर इकट्ठे करने का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी और अदायगियों में अदम तवाज़ुन का सामना है। युआन बॉन्ड्स जारी करने के लिए बातचीत जारी है। चीन के निजी शोबे को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। गैर मुल्की कंपनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का जायजा। प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने का अज़्म। कमेटी की सरमायाकारी के मंसूबे की पेशरफ्त रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। दोस्त ममालिक से वादों को पूरा करने के लिए सरमायाकारी के काबिल मंसूबों पर जोर दिया। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक भी कराई। ATC लाहौर ने 9 मई के मुकदमात में 104 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केस में PTI रहनुमाओं की जमानतों में 25 जनवरी तक तौसी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहेगा। बानी PTI के जेल में होने से मुल्क की सियासत जाम पानी की रिहाई का मतलब ही इलेक्शन है। हर जमात में शिद्दत पसंद लोग हैं। ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नहीं किया, इसलिए वो गुस्से में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PIA की परवाज़ यूरोप के लिए शुरू होना बड़ी कामयाबी है। बहुत जल्द लंदन के लिए भी हमारी परवाज़ें बहाल होंगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए मरबूत लाहे-अमल वज़ा कर रहे हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तवानाई के शोबे में भी खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए गए। तालीम के शोबे में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। पंजाब का किसान खुशहाल है। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। कैश लिमिट भी 30% बढ़ेगी। आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। पंजाब में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ भी मुकर्रर। होनहार स्कॉलरशिप के तहत लैपटॉप की तादाद 40 से बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, मेरिट पर आने वाले हर